भूतों की बात जब भी हम करते हैं तो हमारे सामने निकली हुई आत्माएं, प्रेतों और कछुओं की डरावनी तस्वीरें बनने लगती है जो किसी कारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको भूतों की उस यात्रा पर ले जा रहे हैं जहाँ कई अच्छे भूत भी टकराए और कई बुरे भी। भारत एक ऐतिहासिक स्थल की भूमि है। यहाँ कई ऐसे स्थल हैं जो प्राचीन होने के साथ साथ भूतिया स्थलों में भी जाने जाते हैं। यह वो जगह है जहाँ रात में जाना मना है। इन जगहों पर आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर महसूस करेंगे जो यह सोचने पर आपको मजबूर करेंगी क्या प्रत्यक्ष भूत होते हैं। तो अजीज, भारत के इन प्रमुख स्थानों के बारे में विवरण है जो आपके इतिहास से ज़्यादा अपने भूतों और डरावने किस्सों के लिए प्रसिद्ध है। भानगढ़ का किला, राजस्थान। राजस्थान का एक ऐसा किला है जो दूर से ही आपको भूतिया प्रतीत होगा। किले के आसपास के इलाके में सटीक सुनसान है। यहाँ के पेड़ भी काफ़ी अजीबोगरीब दिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ किला भूतिया किला हो गया। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत के सबसे प्रमुख डरावने स्थानों में से एक है। ब्रुज राजभवन, कोटा। राजस्थान राजशाही इतिहास की भूमि है जहाँ कई राजाओं ने युद्ध किया, अपनी वीरता का परिचय दिया। इसका विपरीत उनके द्वारा बनाए गए कई महलों और किलों में आज भी कई आत्माएं भटकती है। अब तक आप केवल बुरी आत्मा के बारे में ही सुना होगा। ब्रुज राजभवन कोटा में एक ऐसी आत्मा भी है जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। मेजर बर्टन अपने महल में अपने परिवार के साथ रहते थे। 1857 के विद्रोह के दौरान महल के अंदर उनके पूरे परिवार को सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी थी। तब से यह कहा जाता है कि महल में उनकी आत्मा घूमती है और चौकीदारों को परेशान करती है। वैसे तो यहाँ की आत्माएं किसी को भी परेशान नहीं करती है, लेकिन जब रात को यहाँ के चौकीदार सो जाते हैं तो वो लोग प्रचार करते हैं जो थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है। दिल्ली कैंट, दिल्ली। बताया जाता है कि यहाँ रात को एक लड़की लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट देने पर उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। दिल्ली कैंट के इस इलाके में रात को एक सफ़ेद रंग की साड़ी वाली महिला लिफ्ट की मांग करती है। अगर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता तो वह तेज़ी से उसका पीछा करने लगती है। लोगों ने बताया कि उन्होंने इतनी दूर तक देखा कि वो महिला उनकी कार से भी तेज़ गति से चलती है। दिल्ली के छावनी क्षेत्र को पार करते हुए ज़्यादातर यात्रियों ने उस महिला को रात के 1 बजे से 4 बजे के बीच देखा है। जीपी ब्लॉक, मेरठ। भारत की सबसे डरावनी जगहों में से प्रमुख उत्तर प्रदेश के मेरठ में जीपी ब्लॉक स्थित है, जहाँ कई लोगों ने भूतों को देखा है। मेरठ में बेहद खौफनाक किस्सा है भूतों के बंगले का। यह बंगला मेरठ के मॉल रोड के पास कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के पास स्थित है। इस बंगले में अक्सर 4 लोगों को खाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ के स्थायी लोगों को अक्सर ये नज़ारा देखने को मिलता है। कई बार लोगों ने ये भी देखा है कि लाल रंग के कपड़ों में कोई लड़की भी घर से बाहर निकला करती है। अब भारतीय सैनिकों ने लोगों को यहाँ जाने से रोकने के लिए इसे बंद करने का फैसला लिया है। लोग यहाँ रात में जाने से अक्सर बचते हैं। वृंदावन सोसाइटी, ठाणे, मुंबई। वृंदावन सोसाइटी को ठाणे की सबसे प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटी में से एक माना जाता है। इस सोसाइटी को कई लोगों ने भूतिया भी बताया है। यहाँ रहने वाले और यहाँ रात के समय आने वाले लोगों को कुछ अजीब घटनाओं का एहसास किया है। बता दें कि यह जगह दिखने में किसी भूतिया जगह जैसी नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर होने वाली कुछ अजीब गतिविधियों के चलते इस जगह को भारत की टॉप भूतिया जगहों की सूची में शामिल किया गया है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले एक इंसान ने सोसाइटी में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और लोगों को परेशान करती है। चंदन नगर, पुणे। चंदन नगर पुणे का एक छोटा सा इलाका है जहाँ लगभग 10 साल पहले एक निर्माणाधीन साइट पर एक युवा लड़की की हत्या कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस लड़की ने इस इलाके में अपना डेरा जमा रखा है।
और अक्सर उसे रात 12 बजे के आसपास देखा जाता है। इसके अलावा यदि आप उसके सामने आते हैं तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए आप पर आरोप लगाएंगी। निवासियों और घुसपैठियों ने यह भी कहा है कि वह हमेशा अपने हाथ में एक गुड़िया के साथ दिखाई देती है और यदि आप उसे देखते हैं तो वह आपको देखकर मुस्कुराती है। शनिवार वाड़ा किला पुणे। अक्सर पुणे के एक ऐतिहासिक आकर्षक के रूप में जाना जाने वाला शनिवार वाड़ा किले का एक डरावना पक्ष भी है जो इसे और भी पेचीदा बनाता है। मराठा शासक बाजीराव प्रथम द्वारा अपनी पत्नी काशीबाई के लिए बनाया गया यह किला आज़ादी तक मराठों और पेशवाओं का केंद्र था। नाना साहेब के सबसे छोटे पुत्र 16 वर्ष के नारायण राव उनके उत्तराधिकारी थे। चूँकि वह नाबालिग था, उसके वयस्क होने तक उसके चाचा रघुनाथ राव राज्य के मामले के प्रभारी थे। इसने ईर्ष्या को जन्म दिया और रघुनाथ राव की पत्नी ने कानूनी उत्तराधिकारी नारायण राव को मारने के लिए आदिवासियों की व्यवस्था की। युवा लड़का उसे बचाने के लिए अपने चाचा के कक्ष की ओर भागा। मुझे बचाओ अंकल, चिल्ला रहा था, लेकिन उसे मार डाला गया और नदी में फेंक दिया गया। अब हर पूर्णिमा के रात लोगों को नारायण राव के मदद के लिए चिल्लाने या गलियारों में दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देती है। बोडोक सुरंग 33, हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बोडोक ने करवाया था, इसलिए इसे बोडोक सुरंग भी कहते हैं। बोडोक सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बोडोक ने एक बड़ी भूल यह कर दी थी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर 1 रुपये जुर्माना किया गया। कहते हैं कि अपनी इस चूक से वह इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि आज भी इसमें उस अंग्रेज इंजीनियर की रूह भटकती है। डाउ हिल कुर्शियांग। कुर्शियांग से लगती डाउ हिल से एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल कराती है। डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई है। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देना आम बात है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिरहन और डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे का तो यह तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के की सर कटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज़्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफ़ी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोलते हैं तो हर दिन काफ़ी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।